अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू रेडियो कतर FM 107 आपसे मुखातिब है। अब आप सरवर मिर्ज़ा से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। कतर और स्लोवेनिया के दरमियान कई MOUs पर दस्तखत किए गए। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी स्लोवेनिया के दौरे के अख्तिताम के बाद कल शाम स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड पहुंचे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी को US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जनाब एंटनी ब्लिंकन की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 139 मरीज सेहतियाब हो गए हैं और अब कतर में कोविड-19 से शिफा पाने वालों की मजमूई तादाद 3,64,613 हो गई है। और कतर के टोसिन ओगनोड और अम्मार इस्माइल इब्राहिम ने GCC गेम्स में 100 और 400 मीटर रेस में गोल्ड मेडल्स जीत लिए हैं। और पेश खिदमत है रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और स्लोवेनिया के सदर जनाब बौरूत पाहोर ने पीर को स्लोवेनिया के दारुल हुकूमत लुब्लियाना में इस्लामिक सेंटर का इफ्तिताह किया। मरकज़ में पहुंचने पर साहिब सुमो अमीर का इस्तकबाल स्लोवेनिया के इस्लामी शेखदोम के सदर मुफ्ती नेवजात बोरिक ने किया। रियासत कतर ने मरकज़ की तामीर के लिए 35 मिलियन यूरो में से 28 मिलियन यूरोस का तामुन किया है। मरकज़ के बाग में साहिब सुमो अमीर और स्लोवेनिया के सदर ने फ्रेंडशिप सीट की नकाब कोशाई की, जिसमें दोनों के नाम की दहात की प्लेट लगाई है। इसके बाद साहिब सुमो अमीर ने सेंटर में मौजूद मस्जिद, सकाफती इमारत, लाइब्रेरी और तालीमी डिपार्टमेंट का भी दौरा किया। सेंटर के डायरेक्टर जनाब हैरिस मार्तजैक ने एक बयान में कहा कि मरकज़ की तामीर का बुनियादी मकसद नस्लों के दरमियान राब्ते को बढ़ाना और इस्लाम की हकीकी शक्ल दिखाना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस्लामिक सेंटर में बाकायदगी से नमाज के इनेकाद के अलावा हफ्ते के आखिर में तकरीबन 700 बच्चे तालीमी और सेंटर की तरफ से ऑर्गेनाइज की जाने वाली दीगर सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। साहिब सुमो अमीर के स्लोवेनिया दौरे के दौरान कतर और स्लोवेनिया के दरमियान कई MOUs पर दस्तखत किए गए। इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ सतहों पर दो तरफ़ा ताल्लुकात की तरक्की, ख़ास तौर पर सियासत, इकनॉमी, तिजारत, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज़म के शोबों और ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों फरीकों ने यूरोप और मिडिल ईस्ट समेत इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल का भी जायज़ा लिया। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी स्लोवेनिया के दौरे के अख्तिताम के बाद कल शाम स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड पहुंचे। हवाई अड्डे पर साहिब सुमो अमीर का इस्तकबाल स्टेट सेक्रेटरी बराए ख़ारजा और ग्लोबल अफेयर्स मोहतरमा एंजलिस मोरिना बाओ ने किया। स्पेन में कतर के सफ़ीर जनाब अब्दुल्ला बिन इब्राहिम अल हमर, कतर में स्पेन की सफ़ीर मोहतरमा बेलिन अल्फारो हर्नांडिस के अलावा स्पेन के कई आला सिविल और मिलिट्री ऑफिशल्स और कतरी सफारत खाने का स्टाफ भी साहिब सुमो अमीर के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। साहिब सुमो अमीर के यूरोपीय दौरे में जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस का दौरा भी शामिल है। नायब अमीर और कतर यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी ने कल अमीरी दीवान में कतर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के तालीमी साल 2021-2022 के तीसरे इजलास की सदारत की। बोर्ड ने 2021-2022 तालीमी साल की पहली मीटिंग के दौरान लिए गए फैसलों और सिफारशात पर अमल दरामद का जायज़ा लिया।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी को US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जनाब एंटोनी ब्लिंकन की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसके दौरान दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में उनको तरक्की देने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़रा ने ईरान न्यूक्लियर मुआहदे के मुताल्लिक़ मुज़ाकरात की ताज़ा तरीन सूरत हाल और यूक्रेन रूस बहरान और अफ़गानिस्तान के मौजूदा हालात पर भी तबादला ख्याल किया। मुआविन वज़ीर ख़ारजा मोहतरमा लुलवा बिनत राशिद अल ख़ातिर से कतर में ऑस्ट्रेलिया के सफ़ीर जनाब जोनाथन मुइर और ऑस्ट्रेलिया के ख़ुसूसी एलची बराए अफ़गानिस्तान जनाब डैनियल स्लोपर ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताउन के ताल्लुकात, ख़ास तौर पर तरक्की और इंसानी इमदाद का जायज़ा लेने के अलावा ताज़ा तरीन इलाक़ाई सूरत हाल बिलख़ुसूस ईरान और अफ़गानिस्तान के मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। ये ख़बरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कतर में मौजूद लोगों में कोरोना वायरस के 140 नए कन्फर्म्ड केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि सफ़र से लौटने वालों में 24 नए केसेस सामने आए हैं। दूसरी जानिब नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत कतर में अब तक एंटी कोविड-19 वैक्सीन्स की 68,14,656 डोजेस दी जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 18,133 अफराद को पहली बार टेस्ट किया गया और अब टेस्टों की कुल तादाद 34,90,834 हो गई है। कोरोना वायरस के मजीद 139 मरीज सेहतयाब हो गए हैं और अब कतर में कोविड-19 से शिफा पाने वालों की मजमूई तादाद 3,64,613 हो गई है। उधर किसी भी मरीज को ICU में दाखिल नहीं किया गया है और कुल एक मरीज को ICU में मेडिकल हेल्प दी जा रही है। मुल्क में नाफिज कोविड-19 एहतियाती तदाबीर की पाबंदी न करने पर मुतल्लिका इदारों ने कल 253 अफराद को प्रोसिक्यूटर के हवाले कर दिया। इनमें से 247 अफराद को पब्लिक प्लेस में मास्क न पहनने और 6 अशखास को मोबाइल पर एहतराज ऐप इंस्टॉल न करने का कसूरवार पाया गया। अब कुछ खबरें खेल की दुनिया से। कतर की मालकियत फुटबॉल क्लब PSG का प्रमोशनल टूर पीर को इख्तिताम पजीर हुआ। इससे कबल PSG के स्टार खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया, जिनमें PSG एकेडमी, एस्पायर एकेडमी और एजुकेशन सिटी में कतर फाउंडेशन के कम्युनिटी स्पोर्ट प्रोग्राम्स शामिल थे। कतर के टोसन ओगनोड और अम्मार इस्माइल इब्राहिम ने कुवैत में जारी तीसरे GCC गेम्स में 100 और 400 मीटर्स रेस में गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। IPL क्रिकेट में दिल्ली ने पंजाब को 17 रनों से शिकस्त देकर प्लेऑफ के लिए अपनी उम्मीदों को कायम रखा। गुजरात, राजस्थान और लखनऊ के बाद दिल्ली 14 पॉइंट्स के साथ टेबल पर चौथी पोजीशन पर हैं। आज मुंबई का मुकाबला हैदराबाद से होगा। 24वीं एशियंस मैन हैंडबॉल क्लब लीग चैंपियनशिप इंडिया के शहर हैदराबाद में 23 जून से 4 जुलाई तक मुनक्किद होगी। एशियन चैंपियनशिप रवा साल सऊदी अरब में होने वाले सुपर ग्लोब 2022 टूर्नामेंट के लिए क्वालिफिकेशन इवेंट थे। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने स्लोवेनिया के दारुल हुकूमत लुब्लियाना में इस्लामिक सेंटर का इफ्तिताह किया। कतर और स्लोवेनिया के दरमियान कई MOUs पर दस्तखत किए गए। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी स्लोवेनिया के दौरे के अख्तिताम के बाद कल शाम स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड पहुंचे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी को US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जनाब एंटोनी ब्लिंकन की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई।
गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 139 मरीज सेहतियाब हो गए हैं और अब कतर में कोविड-19 से शिफा पाने वालों की मजमूई तादाद 3,64,613 हो गई है। और कतर के टोसिन ओगनोड और अम्मार इस्माइल इब्राहिम ने जीसीसी गेम्स में 100 और 400 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया अपने अख्तिताम को पहुंचा। न्यूज़ रूम से उबैद ताहिर और मोहम्मद अमीन और स्टूडियो से मोहम्मद सरवर मिर्ज़ा और शेख जाबर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।